हम अपर लाइट का यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, तो उसके कारण हमारे आँखों में जो रोशनी पड़ती है उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। जैसे हमारी एज के भी लोग रहते हैं जो डिस्को लाइट्स यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी में, और ये डिस्को लाइट्स के कारण भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फैशनेबल बन रहे हैं, पर इस चीज़ से एक्सीडेंट्स होते हैं। जिसमें मेरे द्वारा एक बुक का भी लिखा गया है, इसका विमोचन किया गया है, स्ट्रीट सिटी सेफ सिटी। राज्य शासन के निर्देश पे आज से 16 फरवरी तक ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जिले में। सभी स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और विभिन्न जगहों पर गाँव में जाके हमारी ट्रैफिक्स की, आरटीओज़ की और विभिन्न पुलिस की टीमें जाकर लोगों को, बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में आगाह करेंगे। अवेयरनेस को लेकर के पहली बार पुलिस विभाग ट्रैफिक वीक नहीं, ट्रैफिक पखवाड़ा नहीं, बल्कि ट्रैफिक मंथ मनाने जा रहा है। और इस पूरे महीने भर जिले में हर जगह सड़क सुरक्षा को लेकर के कई ऐसे अभियान चलाए जाएंगे जिससे लोग जागरूक हों। और खासकर इस बार जो है ट्रैफिक मंथ फोकस है उन स्कूली और कॉलेज के बच्चों पर जो सबसे ज़्यादा नियमों को मानते नहीं हैं, और वो ऐसे प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं कि जो बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में बताया जाए ताकि वो अपने पेरेंट्स को भी बताएं। यानी एक तीर से दो निशाना की जो कोशिश है ट्रैफिक पुलिस कर रही है। और आज इसका ओपनिंग किया गया है इस सुरक्षा माह का, और इस ओपनिंग सेरेमनी में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी पहुंची हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो इस प्रदर्शनी के माध्यम से लगातार अब ट्रैफिक के नियमों को भी पब्लिक के बीच में जाकर बताएंगे। उद्घाटन हो रहा है आज, किस तरीके का संदेश जिले वासियों को देना चाहेंगे? राज्य शासन के निर्देश पे आज से 16 फरवरी तक ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ज़िले में, जिसमें जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे वाहन चालक हैं, सभी के साथ में हमारी टीमें, ट्रैफिक की टीमें, आरटीओ की टीमें पहुंचेंगी और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको जागरूक करेंगी। आप सब लोगों के माध्यम से ज़िले के नागरिकों से हमारी अपील यही है कि जो सड़क सुरक्षा के संबंधित में जो नियम है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, उनका पालन ज़रूर करें। कोई एक्सीडेंट विक्टिम अगर रोड पर मिलता है तो तुरंत से एम्बुलेंस के लिए उनकी व्यवस्था करें। और हमारा पूरा प्रयास है कि सड़कों पे जो एक अधोसंरचनात्मक समस्याएं रहती हैं उनको हम लगातार कोशिश करें कि उनको हम दूर करेंगे। मैडम, स्वच्छता रैंकिंग में दुर्ग का बहुत बुरा हाल है। देखिए चारों निगम मतलब 10 से लेके 70 अबाउट चले गए। आगे क्या रहेगा? वी आर वर्किंग ऑन इट। इंदौर के मॉडल के तौर पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे इसमें। और उसमें भी आप सब लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर रहेंगे, तो मीडिया और जो हमारे आम नागरिक हैं, स्वच्छता शहर में सभी लोग हम मिलकर के उस पर कार्य शुरू करेंगे। और जब शुरुआत होगी तो आप सब लोगों के साथ में मिलकर बात करेंगे। शुरुआत हुआ है, किस तरीके का प्रयास है? आज यहाँ दुर्ग में हमारे राज्य शासन के आदेश पर ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ का शुरुआत किया गया है 15 जनवरी से, जो 1 महीना लगातार चलेगा। इस मंथ में सभी स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और विभिन्न जगहों पर गाँव में जाके हमारी ट्रैफिक्स की, आरटीओज़ की और विभिन्न पुलिस की टीमें जाकर लोगों को, बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में आगाह करेंगे। किस प्रकार से वाहन चलाने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। और साथ ही ट्रैफिक की जो हमारी समस्याएं हैं तरह तरह की, जैसे किसी जगह पर कोई सड़क का निर्माण होना है या पुल पुलिया का निर्माण हो, उसके बारे में भी हम बैठक लेके विभिन्न विभागों से चर्चा करेंगे। और दुर्ग ज़िले का ट्रैफिक सुव्यवस्थित हो, कम से कम एक्सीडेंट हों और आसानी से लोग सड़कों पर चल सकें, उसकी हमारा प्रयास है। ट्रैफिक मंथ की शुरुआत में यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे भी पहुँचे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिया था। हेरिटेज स्कूल की 2 छात्राएं हमारे साथ में। बेटा, आप लोगों ने अपर और डीपर लाइट पे दिया है, किस तरीके से दुर्घटनाओं का कारण बनता है लाइट? जब हम अपर लाइट का यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, तो उसके कारण हमारे आँखों में जो रोशनी पड़ती है उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, जिसके कारण बहुत हेवी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिन्हें रोकने की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए थोड़े कम वॉट की अपर लाइट को यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जब ऐसा एरिया हो जहाँ पे काफ़ी अच्छे से लाइट हो, जहाँ पे ज़रूरी नहीं हो हमें हाई बीम लाइट यूज़ करना, वहाँ पे डिपर लाइट से ही काम चलाना चाहिए। जैसे जो कर्व्स एरिया होते हैं, माउंटेन रीजन्स होते हैं, वहाँ पे डिपर लाइट का यूज़ करना चाहिए। ये आर्टिकल 177 सेक्शन के अंदर इलीगल भी है, बट स्टिल बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में था। कम लोग जानते हैं, आपको कहाँ से पता चला था ये आइडिया आया था जब हमने लिटरली देखा कि एक्सीडेंट्स हुए हैं, और जब हमने पूछा तो उनका रिप्लाई ये था कि कुछ सेकंड के लिए हमें दिखना बंद हो गया था। फिर हमने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सी
सोचा, रिसर्च की, फिर समझ में आया कि अपर लाइट और डिपर लाइट होता है जो लोगों को पता है पर बहुत कम लोग उसे फॉलो कर पाते हैं। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन अपने स्कूल में किस तरीके से अवेयरनेस चलाएंगे आप लोग? हम भी ऐसे प्रेजेंटेशंस देके और बहुत सारे नुक्कड़ नाटक भी हम कर सकते हैं जिससे लोगों को इसमें अवेयर हो। जैसे हमारी एज के भी लोग रहते हैं जो डिस्को लाइट्स यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी में, और ये डिस्को लाइट्स के कारण भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फैशनेबल बन रहे हैं पर इस चीज़ से एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसके लिए हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं या कैंपेन्स चला सकते हैं जिससे लोगों को पता चले कि ये चीज़ गलत है। हमारे साथ मौजूद है डीएसपी सतीश ठाकुर जी, और इनकी एक बुक का विमोचन भी हुआ है। किस तरीके से पूरे महीने कार्यक्रम चलेगा, जानते हैं। बुक में क्या खास है आपकी? यातायात पुलिस द्वारा आज से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा एक बुक का भी लिखा गया है, इसका विमोचन किया गया है, स्टील सिटी सेफ सिटी। और उसमें सरल तरीके से यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई है। जो ट्रैफिक के 4 E होते हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और दुर्घटना के मूल कारण क्या है, उससे हम कैसे बचे जा सकते हैं, हेलमेट की उपयोगिता क्या है, सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, और ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, उस सभी बातों का स्कूल बच्चों के बसों में चढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखें, सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये सभी एक समाहित है पूरी बुक में। तो निश्चित रूप से ये सभी स्कूलों में हम लोग बुक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका लोग पढ़ेंगे और उसका अवेयर जरूर होंगे। ट्रैफिक मंथ की बात करें, इस बार मंथ भर अवेयरनेस होगा, हर बार वीक पखवाड़ा मनाया जाता था, क्या कारण इसके पीछे और क्या क्या कार्यक्रम होंगे इसमें? चूँकि जिस प्रकार सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लोग जागरूक करने के लिए इस बार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। और ये सड़क जो दुर्घटनाएं है वो गंभीर विषय बनते जा रहा है, तो उस गंभीरता को देखते हुए सड़क सुरक्षा माह का आयोजन इस बार किया जा रहा है। तो हम लोग इसमें अलग अलग प्लानिंग किए हुए हैं, स्कूलों में रंगोली पेंटिंग, स्लोगन, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से। और 26 जनवरी में इस बार हमारा ट्रैफिक का जागरूकता झांकी भी, हम लोग सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर आधारित झांकी भी निकाली जाएगी। और हमने इस बार एक नया कंसेप्ट ये लाया है कि जो हमारे ट्रैफिक के जवान जो गांव देहात में है, जो इसी ज़िले के रहने वाले हैं, उन बच्चों हम जो स्टाफ को मोटिवेट किए हैं, वो अपने गांव में जाएंगे और अपने जहां पे पढ़े हैं, वहां पे जहां पे बचपन बीता है, उन गांव में जाके बच्चों को और अपने साथियों को और जो युवा वर्ग है उसको मोटिवेट करेंगे कि हम पुलिस विभाग में हैं, इस प्रकार लोगों की मदद करते हैं। और उसको हम लोग कि ड्राइवर्स का प्रशिक्षण भी कार्यक्रम चलाया जाएगा। और स्कूल में बच्चों को हम लोग ने जो बैग है, स्कूल बैग है, उसको भी वितरण करेंगे। और इंडस्ट्रियल एरिया में जो लगातार हम लोग देखते हैं कि शाम को जो दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो उनको सुरक्षा के लिए सेफ्टी जैकेट और रिबन है जो सेफ्टी के रूप में हम लोग उपयोग करेंगे, उसको भी हम लोग वितरण करेंगे। और अलग अलग माध्यम से, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से एक मैराथन दौड़ भी हम लोग कराएंगे, सड़क सुरक्षा मैराथन दौड़, उसका भी आयोजन करेंगे। तो हम लोग हर पूरे समाज के सभी वर्ग तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यम से, पोस्टर पैम्पलेट के माध्यम से। और लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इस जागरूकता अभियान में जुड़ें। और जो हमारा मूल उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कमी लाना, ये हमारा उद्देश्य है, उसको लेकर चलें और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा लोगों को होगा और दुर्घटना में कमी आएगी। ये तो अवेयरनेस की बात है। हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं, 2023 में 320 से ज़्यादा मौतें हुई हैं सड़क दुर्घटना में, 2000 ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो एक जो दुर्घटना का एक पीक आवर होता है, आप लोगों ने भी एनालिसिस किया है कि शाम का वक्त हो, दोपहर का ड्यूटी आवर जब होते हैं, छूटने और जाने के समय ज़्यादा दुर्घटना होती है, तो किस तरह की सावधानी इस समय रखनी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग हर दुर्घटना का एनालाइज करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसमें निकल के यही आ रहा है कि जो दुर्घटना का मूल कारण है लापरवाही, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और शराब पी के वाहन चलाना। और जो शाम का समय रहता है, जब लोग फैक्ट्री से वापस आ रहे रहते हैं, और जो 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक, ये पीक आवर है जो एक्सीडेंट का समय है। तो उसमें हमने इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को हमने बढ़ाया हुआ है। और वहाँ पे जहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, जहाँ दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है, जो दुर्घटना जहाँ ज़्यादा थानों में हो रही है, वहाँ पर हम लोगों ने अपना फोकस भी किया हुआ है। और उस फोकस करने के साथ साथ जागरूकता अभियान भी हम लोग उसमें चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि वो दुर्घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और क्यों रोका जा सकता है। और जो इंजीनियरिंग सुधार भी वहाँ पे ज़रूरत है, और संबंधित विभाग के साथ मिलकर हम लोग इसको इंजीनियरिंग सुधार भी करेंगे। तो ये है पूरी प्लानिंग पूरे मंथ की ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, किस तरीके से कार्यक्रम होंगे। सबसे अच्छी चीज़, नई चीज़ इसमें इस बार ये मिल रही है कि जो ट्रैफिक का स्टाफ है वो अपने गांव में जाकर, अपनी उन गलियों में जाकर संदेश देंगे जहां उनका बचपन बीता था। इसके अलावा यहाँ पर जो एक एनालिसिस सामने आया है कि किस तरीके से किस समय सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती है और दुर्घटनाओं का जो वक्त होता है उस वक्त हमें कितना अलर्ट रहना है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।